अवामी लीग पर बैन लगने के बाद हिंदुओं ने बीएनपी को खोलकर सपोर्ट किया। बीएनपी को शेख हसीना के गढ़ गोपालगंज, खुलना, सिलहट, चटगांव, ठाकुरगंज में बम्पर सीट मिली। जमातियों की पाक परस्ती उनकी सबसे कमजोर नस साबित हुई। बांग्लादेश की आजादी के मुक्ति संग्राम का विरोध उन्हें बहुत महंगा पड़ गया। स्टूडेंट की पार्टी एनसीपी को जमातियों से गठबंधन करना बहुत भारी पड़ गया। लोगों ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया। मम्मी वो ला रही है खाना। मेरा ये पुख्ता यकीन है कि ये हमारी जमहूरियत की जीत है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं की फौज बांग्लादेश में उतारती थी। आईएसआई का पूरा जाल बिछा दिया था। बांग्लादेश के करीब 68% मुसलमानों और 10% अल्पसंख्यक हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों ने बिना लाठी, गोली, कट्टा के जमातियों को सत्ता में आने से रोक दिया। बांग्लादेश में 1,31,00,000 हिंदू हैं, जो बांग्लादेश की कुल आबादी का 9% है। गोपालगंज में 27%, मौलवी बाजार में 24%, ठाकुर गांव में 22%, खुलना में 21%, पिरोजपुर में 15%, बारिसाल में 11% और चटगांव में 11% हिंदू रहते हैं। जमातियों ने चुनाव से पहले महिलाओं के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की थी। इस्लामिक लॉ के तहत उन पर कई तरह के बैन लगाने की बातें उनके नेता कह रहे थे। जमाते इस्लामी ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। इससे उनकी छवि महिला विरोधी की बन गई। बांग्लादेश में करीब 6.29 करोड़ महिला वोटर हैं। पुरुष वोटर 6,48,00,000 के करीब है। इन महिलाओं ने जमाती इस्लामी के शफीकुर रहमान की जगह बीएनपी के तारिक रहमान को अपने देश की कमान सौंपी। हमने इस जिम्मेदारी को एक कर्तव्य मानते हुए सफलतापूर्वक पूरा किया। मैं लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ और किसी भी कमी के लिए माफी चाहता हूँ। कैंपेन यही समाप्त होता है। बांग्लादेश और उसके लोकतंत्र की जय हो। बीएनपी के लीडर तारिक रहमान और उनकी बेटी ने पूरे चुनाव में महिला वोटर पर फोकस किया। बांग्लादेश की महिलाओं की बेहतरी के लिए योजनाएं पेश की। फैमिली कार्ड का वादा बीएनपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। इसके तहत हर घर की मुखिया के नाम फैमिली कार्ड जारी किया जाएगा। हर महीने घर की मुखिया को 2,000 से 2,500 टका नकद सहायता या इतनी कीमत का राशन दिया जाएगा। बीएनपी ने चुनाव जीतने पर महिलाओं को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया, जो बहुत असरदार रहा। सरकार बनाने पर बीएनपी 1 लाख स्वास्थ्य कर्मी भर्ती करेगी, जिनमें 80% महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। महिलाओं के लिए 6 महीने तक वैतनिक मैटरनिटी लीव दी जाएगी। महिला उत्पीड़न के खिलाफ कड़े कानून बनाने का वादा भी किया, जिससे महिलाओं ने जमातियों को खारिज कर दिया और बीएनपी को खुलकर सपोर्ट किया। जमातियों को सबसे बड़ा झटका हिंदू वोटर और महिला वोटर की वजह से लगा। बांग्लादेश में पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस का एजेंडा भी इसी वोट बैंक की वजह से फेल हुआ। हमारे लिए बीएनपी की जीत बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पिछले का मतलब है कि जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, सड़कों पर उतरने में समस्या नहीं होगी, कानून व्यवस्था फिर से बहाल होगी, इस देश में बुनियादी इंसानी अधिकार बहाल हो गए। मैं नई सरकार से अनुरोध करता हूँ कि लोगों को उनका हक मिलेगा। And the basic human rights will be ensured to the people. So that's what I expect from them. बांग्लादेश में 83 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। 7 महिला चुनाव जीती थी, जिनमें 6 बीएनपी से हैं। बम्पर जीत के बाद तारिक रहमान ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से जश्न नहीं मनाने की अपील की है। ढाका में जुमे की नमाज अदा करने के बाद तारिक रहमान थोड़ी देर